Good morning, students, all of you. Today we are going to start our new book of economics. सोशल स्टडीज़ की जो हमारी ज्योग्राफी की बुक है वो कंप्लीट हो गई है, उसके सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और आशा है कि आपको सब समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई टॉपिक्स अगर आपका बच गया या रह गया है तो आप बेझिझक व्हाट्सएप कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा आज का वो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसमें हम एक विलेज है पालमपुर, उसकी स्टोरी को देखेंगे। इससे पहले देखते हैं भी इकोनॉमिक्स जो है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, या फिर इकोनॉमिक्स की बुक के अंदर ऐसा क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक ब्रांच है किसकी, सोशल स्टडीज़ की। जिस तरह से हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, इसी तरह से इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो भी एक ब्रांच है सोशल स्टडीज़ की। तो इसके अंदर अपन देखते हैं कि विच द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शंस ऑफ गुड एंड सर्विस आर स्टडीड। जितनी भी जो चीज़ें इनके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। इसके अलावा दो अपन जैसे इसके अलावा जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, ठीक है, इसका नॉलेज है, और इसके अलावा जो डेवलपमेंट्स है ये किस प्रकार से होती है, किसी भी चीज़ का ग्रोथ किस प्रकार से होता है। प्रोडक्ट्स मार्केट्स के अंदर आते हैं, फिर उनको बेचते हैं, वो पैसा आता है, उस पैसे का क्या करते हैं और उसका देश की इकोनॉमी के अंदर किस प्रकार से उसका फ़ायदा मिलता है या फ़ायदा पहुंचता है, वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स के अंदर ही आती है। तो आज हम अपनी स्टोरी कर रहे हैं स्टार्ट, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है, ठीक है, यानी एक काल्पनिक कहानी है और एक काल्पनिक गांव है। एक कहानी बनाई गई है। काल्पनिक गांव का मतलब है कि मान लिया हमने कि कोई पालमपुर गांव है और उसके अंदर अब क्या क्या चीजें हैं आगे वो हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। आगे इसमें आता है द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू ए स्टोरी ऑफ ए हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। यानी ये जो कहानी है, यहाँ पे जो स्टोरी है, इसका जो एम है या फिर इसका जो मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि जो प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड कुछ थॉट्स हैं, कुछ अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, उन चीज़ों के बारे में यहाँ हम उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराना है। इसके अलावा एक हाइपोथेटिकल एक विलेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम क्या है, पालमपुर। अब पालमपुर के अंदर क्या है, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। यानी जो खेती है वो मुख्य कार्य है किस इस गांव में, जो पालमपुर नाम का गांव है इसमें खेती इसका मुख्य कार्य है। वेयर सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट्स इटीसी आर कैरिड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल। यानी इसके अंदर खेती तो मुख्य कार्य है ही, इसके साथ साथ अगर अपन देखें, ठीक है, तो छोटी मोटी और भी मतलब अदर्स एक्टिविटीज हैं वो भी यहाँ पे रेगुलर की जा रही है। जैसे कि मान लो स्मॉल इंडस्ट्री है, यानी छोटे जो मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण उद्योग है, छोटे छोटे जो उद्योग हैं, डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं इस विलेज में। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी ईटीसी। यानी अगर अपन देखें यहाँ पे जो प्रोडक्शन की जो भी क्रियाएं हैं, ठीक है, उनमें विभिन्न प्रकार के रिसोर्स से यानी संसाधनों से वो हो रही हैं। जिस प्रकार से जैसे नेचुरल रिसोर्स है यानी प्राकृतिक संसाधन है, मैन मेड आइटम्स हैं जो मानव निर्मित हैं, आदमी जिनको बनाते हैं, इंसान जिनको बनाते हैं। इसके अलावा मनी है, धन है, ठीक है, ह्यूमन एफर्ट्स है, यानी बहुत सारी चीजें जैसे अपना पैसा, रुपये पैसे हो गए, या फिर जो ह्यूमन एफर्ट्स यानी मानव क्या क्या एफर्ट्स कर सकता है, क्या क्या प्रयास कर सकता है, ये सब चीजें इसमें हैं। इसके अलावा है एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्स कंबाइन टू प्रोड्यूस दिस डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विस इन द विलेज। यानी इसके अलावा अगर अपन देखें पालमपुर विलेज में, तो इस गांव में जो भी डिजायर्ड जो थिंग्स हैं, यानी जो इच्छित जो वस्तुएं हैं, इसके अलावा जो भी गुड्स एंड सर्विस है, सेवाओं से संबंधित या सेवाओं को जो उत्पादन करने वाली
विभिन्न जो संसाधन है, डिफरेंस टाइप के जो रिसोर्स हैं, उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। वो सब चीजें इसमें हैं। अब ये तो था इसका ओवरव्यू। अब आता है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन, यानी जो पालमपुर जो गांव है, ठीक है, वो अच्छी तरह से कनेक्टेड है अपने जो नेबर्स विलेज हैं, जो पड़ोसी गांव है उनसे और कस्बों से। जैसे रायगंज ए बिग विलेज इज 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर, यही इसका एक नेबर विलेज है जिसका नाम क्या है? रायगंज है, जो कि इस विलेज से 3 किलोमीटर दूर है, यानी पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। एन ऑल वेदर रोड कनेक्टेड द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। प्रत्येक मौसम में, यानी ऑल वेदर की जो मौसम है वो कनेक्टेड है किससे? सड़क से है, जो रायगंज गांव है या उसके आगे और भी जो छोटे निकटतम जो कस्बे हैं जैसे शाहपुर वगैरह हो गया, उनसे ये कनेक्टेड है, उनसे जुड़ जाती है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट, तांगाज, बुग्गी यानी वुडन कार्ट ड्रोन बाई वेफलोज लोडेड विद जगरी, गुर and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeep, tractors and trucks। यानी अगर अपन देखें, ठीक है, तो उसमें जैसे गुड़ हो गया और इसके अलावा बहुत सारी जो सामान है उनसे लदी हुई कौन सी? बुल कार्ट है, जैसे बैलगाड़ियां हो गई, और फिर तांगे हो गई, बुग्गी हो गई, ठीक है, जो लकड़ी की बुग्गी होती है, लकड़ी की जिसे अपन गाड़ी बोलते हैं, जो भैंसे के साथ जुड़ी होती है। फिर इसके अलावा अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स, जो दूसरे जो अन्य जो जैसे मान लो अन्य प्रकार के जो वाहन है, जैसे कौन कौन से हो गए? मोटरसाइकिल हो गई, जीप हो गई, है ना, ट्रैक्टर और ट्रक्स, ये सब चीजें इस गांव के अंदर मौजूद हैं। दिस विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, यानी इस गांव में डिफरेंट कास्ट की, अलग अलग जातियों की कितनी फैमिलीज रहते हैं? 450, यानी 450 परिवार यहाँ पे रहते हैं, या 450 घर हैं। अब है दे 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, यानी इसमें जो 80 परिवार ऐसे हैं जो कि भाई ऊंची कास्ट के हैं, ठीक है, अपर कास्ट के हैं, और उनकी वो उसके मतलब मेजोरिटी उस गांव के स्वामी है एक तरह से, किसमें? भूमि के, जमीन के, मेजोरिटी इन लैंड ऑफ विलेज, ठीक है। देयर हाउस some of them quite large are made of bricks with cement and plastering, यानी उनके जो घर हैं, ठीक है, जिनके कुछ बहुत बड़े हैं जो ईंटों और सीमेंट से बने हुए हैं। किनके घर हैं ये? 80 जो अपर कास्ट की फैमिलीज हैं, जो बड़ी बड़ी जमीनों के जो मालिक हैं, इनके। अब इसके बाद है द एससीज यानी दलित्स कंपेरिजिंग एंड 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव्स in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw, यानी इसमें कुछ भाई अनुसूचित जाति जैसे दलित जिन्हें अपन बोलते हैं, ठीक है, यानी उनके जो लोग हैं वो भी 1/3 1/3 यानी 1/3 है जनसंख्या का। जैसे मान लो 450 गांव हैं तो 450 घर हैं, तो 450 ये जो परिवार इनका 1/3 लगा लो आप, यानी 150 फैमिली, 150 परिवार ऐसे हो गए। 150 फैमिली तो हो गई एससी दलित की, 80 अपर कास्ट की हो गई, बाकी बची हुई ओबीसी वगैरह उनकी होंगी। तो इनके पास कैसे हैं? इनके जो घर हैं वो काफी छोटे स्मॉलर हाउस हैं, और सम ऑफ इज मड एंड स्ट्रो, यानी वो किससे बने हुए हैं भाई? मिट्टी और घास फूस के बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, बहुत सारे घरों में बिजली के कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, यानी जो खेत हैं उनमें सभी प्रकार की बिजली से नल चलते हैं और उनको उपयोग छोटे छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल, पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय एंड 1 हायर स्कूल, और एक उच्च शिक्षा से संबंधित विद्यालय है। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाई द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड, यानी वहाँ पे क्या है कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो सरकार के द्वारा चलित है, और एक डिस्पेंसरी है जहाँ पे जो भी मरीज है, यानी निजी डिस्पेंसरी का मतलब होगा निजी अस्पताल, और जहाँ पे जो भी मरीज हैं
गांव के जो रोगी हैं उनका यहाँ पे उपचार किया जाता है। तो आज हमने ये एक हाइपोथेटिकल जो विलेज है यानी काल्पनिक गांव है पालमपुर, ये हमने मान लिया कि भाई एक पालमपुर गांव है और वो पूरी तरह से कनेक्टेड है, रोड से कनेक्टेड है, उसके आसपास अच्छे गांव हैं, कस्बे हैं, ठीक है। और उसमें बहुत सारे डिफरेंस टाइप के जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो व्हीकल्स हैं या फिर पुराने टाइप के जो व्हीकल्स हैं वो भी मिल जाएंगे। और फिर 450 फैमिलीज़ यहाँ पे हैं, 80 फैमिलीज़ हैं वो अपर कास्ट की हैं और इसमें से 150 के लगभग लो कास्ट या फिर दलित SC जो दलित हैं वो हैं। और जो 80 फैमिलीज़ हैं, ठीक है, उनके जो हाउसेज हैं वो पक्के हैं, सीमेंट से बने हुए हैं। और जो दलित्स हैं उनके मड एंड स्ट्रॉस यानी घास फूस से उनके मकान बने हुए हैं। विलेज के अंदर स्कूल भी है, प्राथमिक स्कूल है और डिस्पेंसरीज भी है। तो ये कल्पना है, यानी पूरी तरह से एक विकसित गांव की कल्पना है। अब इसमें आगे क्या होता है, क्या स्टोरी है, वो हम कल के पार्ट में पढ़ेंगे। आज का अपना पार्ट काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर इसकी जो मतलब अच्छा नहीं दिखेगा इस पर, तो कंप्रेस करके इसको और ज़्यादा थोड़ा सा एम करके और सही से दिखे। अगर ऐसी कोई शिकायत होती है तो आप व्हाट्सएप कर दिया करो। कोई बच्चा अगर आप जल्दी देखोगे तो फिर इसको बता दिया करो ताकि फिर उसमें थोड़ा सुधार किया जा सके।